सॉरी भैया जी, मैं चालू कर देती हूँ। करिए कोई आराम से करिए, आराम से नहीं हो पा रहा है। जय बोलो ऋषभादि वीर वर्धमान 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सभी प्रतिमाधारियों को वंदना और सभी को जय जिनेन्द्र। मैं ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की शिष्या हूँ। मेरा नाम धनश्री जैन है। आज हम आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस का सेमिनार कर रहे हैं। आचार्य श्री का संस्मरण कर रहे हैं। अब आचार्य जी के बारे में मुझे कुछ बोलना है, तब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। तभी मुझे भक्तांबर जी का 5वां श्लोक याद आ रहा है। जब हिरण का बच्चा शेर के सम्मुख जाता है, तब हिरण अपने शक्ति का सामर्थ्य पता होने पर भी शेर के मुकाबला करना चाहती है, अपने बच्चे को बचाना चाहती है। ये उसके बच्चे के प्रति उसका प्रेम भाव है, मोह है। इस प्रेमवश वो ये करना चाहती है। तो क्या आचार्य श्री के प्रति भक्तिवश हम उनका संस्मरण नहीं कर सकते, उनके गुणों का चिंतन नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। ऐसा ही भाव मुझ में प्रकट हो गया और मैंने आचार्य श्री का जीवन परिचय करने का सोच लिया। उनकी विद्वत्ता, तप और त्याग के बारे में कौन नहीं जानता, फिर भी मैं उनका जीवन परिचय करने का प्रयास कर रही हूँ। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 में कर्नाटक के बेलगाम जिले में सदलगा में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनका जन्म नाम विद्याधर था। उनके पिता का नाम मल्लप्पा अष्टगे और माता का नाम श्रीमंती अष्टगे था। उनके 3 भाई और 2 बहनें हैं। आचार्य श्री बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धारी थे। पढ़ाई में होशियार होने के कारण उनको दूसरी कक्षा से चौथी कक्षा में बढ़ोतरी दी गई थी। आचार्य श्री ने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उनकी माता उन्हें बचपन में ही सिखाती थी, तिर्यंज गति दुख का कारण है। बचपन में उन्हें देव दर्शन करना, मुनियों का आहार देखना बहुत अच्छा लगता था। आचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज के प्रवचन सुनकर बालक विद्याधर को 9वें वर्ष के उम्र में ही वैराग्य का भाव उत्पन्न हो रहा था। 12 वर्ष के उम्र में आचार्य श्री देशभूषण जी के सानिध्य में उनका मौजी बंधन संस्कार हुआ। विद्याधर जी ने 20 वर्ष की उम्र में ही जुलाई 1966 में हमेशा के लिए सदलगा त्याग दिया और जयपुर पहुंचकर आचार्य श्री देशभूषण जी से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया। 1 वर्ष तक ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में कठोर साधना की। साल 1967 श्रवण बेलगोला में बाहुबली भगवान के मस्तकाभिषेक के समय उन्होंने आचार्य संघ के साथ पद यात्रा करते हुए वहां पहुंचे और वही आचार्य देशभूषण जी से सप्तम प्रतिमा का व्रत ग्रहण कर लिया। उन्होंने मात्र 22 वर्ष की उम्र में ही अजमेर राजस्थान में आषाढ़ शुक्ल पंचमी 30 जून 1968 को आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी से दीक्षा ग्रहण किया। ऐसे विद्याधर जी से विद्यासागर बन गए। दीक्षा के समय माता पिता का सवाल हुकुमचंद लोहाड़िया दंपति ने किया था। दीक्षा के समय उनके आचार्य श्री के भाई भी अजमेर पहुंचे थे। मुनि विद्यासागर जी ने उनकी पात्रता एवं प्रखर प्रतिभा से प्रभावित होकर गुरुवर ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। उम्र के 26 साल वर्ष में 22 नवंबर 1962 को अजमेर में ज्ञान सागर जी गुरुवर ने उन्हें आचार्य की पदवी देकर मुनि विद्यासागर से आचार्य विद्यासागर का दर्जा दे दिया। ऐसे एक गुरु अपने शिष्य का शिष्य बन गए और फिर ज्ञान सागर जी ने महाराज जी से
आचार्य विद्यासागर जी के निर्देशन में समाधि मरण हेतु संलेखना ग्रहण कर ली। आचार्य श्री ने अत्यंत तन्मयता और तत्परता से अपने गुरु की समाधि मरण में सहयोग दिया और उल्लेखनीय व्यावृत्ति की। आचार्य श्री का शिक्षण कन्नड़ा और मराठी में होने पर भी अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और बांग्ला भाषा का ज्ञान अर्जित करके उन्हीं भाषाओं में लेखन कार्य किया है। उनकी मुखमाटी महाकाव्य सर्वाधिक चर्चित है। हम कहते हैं भगवान खुद का कल्याण करते हैं, साथ साथ सभी जीवों का भी कल्याण करते हैं। आचार्य श्री उसी का एक सभी जीवों का कल्याण किया है। उनके परिवार के सारे जन आत्म कल्याण के ही मार्ग पर चल पड़े। उनकी माता पिता भाई ने सभी ने दीक्षा ग्रहण कर लिया और उनकी दोनों बहनें शांता जी और सुवर्णा जी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। उनकी माता जी का दीक्षा नाम समयमती माता जी था। उनके पिताजी का दीक्षा नाम मल्ली सागर महाराज था। उनके बड़े भाई महावीर जी का दीक्षा नाम उत्कृष्ट सागर महाराज जी है। छोटे भाई अनंतनाथ जी का दीक्षा नाम योग सागर महाराज जी है और शांतिनाथ जी का दीक्षा नाम आचार्य समय सागर जी मुनि महाराज है। आचार्य श्री के पवित्र कर कमलों से 130 मुनि दीक्षाएं, 172 आर्य का दीक्षाएं, 56 ऐलक दीक्षाएं, 64 शुल्लिका दीक्षाएं एवं 3 शुल्लक दीक्षाएं, 64 शुल्लक दीक्षाएं एवं 3 शुल्लिका दीक्षाएं और 1000 से भी ज्यादा युवकों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया। आचार्य श्री का लोन, मीठा, हरी सब्जी, सूखा मेवा, तेल, दूध, दही, चटाई इत्यादि का त्याग था। वे एक ही करवट पर सोते थे। 11 फरवरी 2024 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आचार्य श्री को ब्रह्मांड के देवता से सम्मानित किया है। वे चलते फिरते देवता, वर्तमान के वर्धमान। हम धन्य है जो उनके दर्शन कर सके, उनका मार्गदर्शन पा सके। छत्तीसगढ़ के डोंगरगांव स्थित चंद्रगिरी तीर्थ पर आचार्य श्री ने 18 फरवरी 2024 को रात्रि 2:35 पर संलेखना व्रत द्वारा समता पूर्वक समाधि ली। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि वंदन। मैं 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, ले गुरु का अब तू सहारा। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, ले गुरु का अब तू सहारा। तेरे चरणों में हम सब का नमन है, विद्यासागर नाम तिहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव। गुरुवर श्री वंदना वंदना वंदना। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मश्री दीदी ने बहुत खूबसूरत तरीके से आचार्य श्री के जीवन परिचय दिया। उनके परिवार में जिन जिन लोगों ने व्रत लिया, जिन जिन लोगों ने मोक्ष मार्ग पर प्रत्यक्ष किया, अत्यंत भावुक शब्दों के साथ उनकी आंखों में अश्रुधारा बह रही है गुरु की विनयाञ्जलि के रूप में। हम सब उनके लिए कृतार्थ हैं। ऐसी ही भावना गुरु के प्रति आपके मन में बना रहे। इसी बीच हमारे बीच दुबई से विकास भैया अध्यक्ष के रूप में जुड़े हैं। हम ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। विकास भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, इसी प्रकार कन्नड़ के नेतृत्व के रूप में, अध्यक्षता के रूप में हमारे सबके बीच कर्नाटक यड्डूर से डॉक्टर अश्विनी दीदी चौगले जुड़ी है। हम उनका भी स्वागत करते हैं। अश्विनी दीदी, जय जिनेन्द्र। अश्विनी दीदी, शायद अश्विनी दीदी को हमारा नाम नहीं पहुंच रहा, आवाज नहीं पहुंच रही। हाँ, सभी आपका स्वागत करती हैं हमारे ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की तरफ से। आपका स्वागत है।
ಹಾ ವಂದನಾರಿ ಭಯ್ಯಾಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜಮೀಂದ್ರ. हाँ ठीक ठीक। ये बहुत अच्छा। इसी बीच गुरु ही मेरे अंग हो, गुरु ही मेरे प्राण, यह जीवन गुरु के बिना जैसा एक शमशान। ऐसा कहा है कि गुरु के बिना यह जीवन स्मशान के समान है। विगत एक साल से हमको ये अनुभव में भी आ रहा है कि गुरु जी जब से गए हैं जीवन में कुछ रुचता नहीं है। भले ही हम जितना भी पूजन कर ले, अभिषेक कर ले और व्रत नियम पालन करने, गुरु का जो हस्त था, गुरु का जो आशीर्वाद था, वो गुरु ही कर सकते हैं। ऐसे गुरु के बीच ऐसे गुरु का गुणगान करने के लिए दूसरे क्रम में हम सब की भी जुड़ी है प्रेरणा जैन, जो कि गुरु के संस्मरण रखेंगे। प्रेरणा दीदी, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। हम आपकी ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से आपका स्वागत करते हैं। प्रेरणा दीदी, हाँ जी भैया जी। पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु निवेदित करती हूँ। ज्ञान धारा विद्योदय पाठशाला के संचालक पारस भैया जी को मेरा मन वचन काया से वंदना, और सभी महानुभाव जो मुझे सुन रहे हैं, सभी श्रोतागण और सभी टीम मेंबर को मेरा जय जिनेंद्र। मैं ज्ञान धारा विद्योदय पाठशाला की एक छात्रा हूँ और आज मुझे अवसर मिला है गुरुदेव के लिए बोलने के लिए। उनके लिए मैं क्या बोलूं, जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि गुरुदेव तो एक ऐसी छवि है कि उनको अगर मैं बोलने लगूं और उनके बारे में लिखने लगूं तो शायद ये जीवन निकल जाए। और सभी आचार्य श्री को अच्छे से जानते हैं, उनके त्याग तपस्या उनके बारे में, और हर वर्ग उनसे जुड़ा हुआ है। समाज का कोई भी सदस्य हो या अतिरिक्त अदर समाज भी है तो वो आचार्य श्री से जुड़ी हुई है। वो एक ऐसी यानी इस समाज का एक ऐसे राजहंस है कि उनका गुणानुवाद में अपने शब्दों में तो कर नहीं सकती, समय की कुछ सीमा है और मुझे बोलना भी है आचार्य श्री के लिए। सबसे पहले मैं 4 लाइनों से आचार्य श्री को वंदना नमोस्तु निवेदित करती हूँ। निज भाषा निज गौरव का जो भान कराने निकले हैं, नई इंडिया भारत बोलो का ज्ञान कराने निकले हैं। खेती बाड़ी हथकर का जिनका सपना स्वावलंबन है, ऐसे गुरु विद्यासागर को मन वचन से वंदन है। ऐसे गुरुवर विद्यासागर मन वचन से वंदन है। अब मैं आपको ले चलती हूँ आचार्य श्री के बारे में बताती हूँ। तो मेरा कुछ इस तरह का संस्मरण है कि वो सभी जितने भी जीव हैं उनके प्रति कैसे मैत्री और करुणा और वात्सल्य रखते हैं, सभी जीवों के प्रति, चारों गतियों में जितने भी जीव हैं तो सभी के प्रति आचार्य श्री का जो करुणा और जो मैत्री भाव है उसी पे मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगी और उसी पे बात रखना चाहूंगी अपनी। आचार्य श्री के बारे में आपको सबको पता है कि वे हमेशा अपनी उत्कृष्ट चर्या का पालन करते हैं। हमेशा संघ के प्रति हो चाहे किसी भी चीज में हो, आचार्य श्री हमेशा सजग रहते हैं अपनी चर्या के प्रति। तो कुछ ऐसी ही बात थी, आपको एक संस्मरण सुनाना चाहूंगी कि आचार्य श्री जब अपने रामटेक से विहार कर रहे थे चातुर्मास के दौरान, तो 1992 में वो रामटेक से विहार करते करते बालाघाट पहुंचे थे। बालाघाट जब आचार्य श्री वहां पहुंचे तो वहां एक फॉरेस्ट ऑफिस था। वहां पर आचार्य श्री ने थोड़ी देर विश्राम किया। वहां के एक एसडीओ थे सोनी जी करके, तो सोनी जी ने आचार्य श्री से निवेदन किया कि हे आचार्य भगवंत, आप है ना मेरे साथ इधर चलिए मेरे बंगले के पास, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आचार्य श्री ने उनका निवेदन स्वीकार किया और वो आचार्य श्री को दिखाने के लिए ले गए। तो वहां आचार्य श्री ने देखा कि दो शावक मतलब 2 शेर के बच्चे वहां खेल रहे थे। तो आचार्य श्री को सोनी जी ने बोला कि आचार्य श्री, आप तो सभी श्रावकों को उपदेश देते हैं, पर इन जीवों को भी आप अपने उपदेश दे दीजिए। तो आचार्य श्री ने बोला ठीक है। फिर आचार्य श्री के आपने
फोटो भी देखा होगा, एक पुराना फोटो है आचार्य श्री का, आप कभी देख सकते हैं कि वे सभी संगस्थ मुनियों के साथ में उन दोनों शेर के बच्चे के साथ खड़े हैं और किस तरह से वे अपना आशीर्वाद और उपदेश दे रहे हैं। तो आप जरूर देखिएगा उस फोटो को। तो आचार्य श्री भी वहां थे, तो उनके साथ कुछ मंत्री थे और कुछ श्रेष्ठी जन थे समाज के। तो कुछ जो वहां के जो मंत्री थे, तो उन्होंने क्या है कि जो शेर के बच्चे थे उन पे अपना हाथ सिर पे रखा। तो जैसे ही उन्होंने अपना उनके ऊपर हाथ सिर पे रखा, तो वो शेर के बच्चे एकदम से दहाड़ने लगे और अपना पंजा दिखाने लगे। तो वो एकदम से सब जने घबरा गए। फिर वो सब जने पीछे हट गए, पर आचार्य श्री वहां से पीछे नहीं हटे। आचार्य श्री ने बड़े शांत भाव से उन्हें बोला ओम ओम और उनके सिर पर हाथ रखा। जैसे ही आचार्य श्री ने उनको आशीर्वाद दिया, तब क्या हुआ कि वो चुपचाप बिल्कुल जैसे पालतू जो बछड़े होते हैं, गाय के बछड़े और गाय जो होती है, जो पालतू जीव होते हैं, वो बिल्कुल शांत मुद्रा से आचार्य श्री को निहारने लगे और आचार्य श्री की बात सुनने लगे। देख लो, धन्य है वे आचार्य श्री। सब जने डर रहे थे, सब घबरा रहे थे, पर आचार्य श्री के सामने वो बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि जैसे एक माँ के सामने बच्चे का जो ममत्व भावना होती है, जो मोह होता है और एकदम बच्चा रोते रोते भी शांत हो जाता है, वैसे ही आचार्य श्री का वात्सल्य और करुणा और मैत्री। धन्य है ऐसे गुरुओं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी इसके बारे में कि आचार्य श्री ने अपने उपदेश कैसे दिए। आचार्य श्री ने क्या बोला, जरा ध्यान से सुनिएगा। आचार्य श्री बोलते हैं, कैसी महिमा इस पंचम काल की कि एक स्वतंत्र विचरण करने वाले प्राणी हैं जो वनराज कहलाते हैं, उनको भी अब भवनों में कैद होके रहना पड़ रहा है। हैं कैसी ये पंचम काल की महिमा है, कितनी विडंबना है। मुझे इनको देखकर इतना दुख हो रहा है कि मैं भी सिंह व्रती जैसे अपनी तपस्या का पालन वनों में करना चाहता था, पर इस पंचम काल की प्रतिकूलता के कारण और अपने शरीर को अनुकूल न मानकर और मुझे भी भवनों में रहना पड़ रहा है। मुझे भी तपस्या करने का तपस्या नहीं कर पा रहा हूँ वनों में, और भवनों में तपस्या करनी पड़ रही है। क्या पंचम काल की महिमा है। फिर आचार्य श्री को इस चीज का बड़ा कष्ट और बड़ा दुख हुआ। फिर आपने देखा होगा कि आचार्य श्री जितने भी चातुर्मास करते हैं, हमेशा अपने तीर्थ क्षेत्रों में और जंगल में करते हैं, पर जहां पे भी वो चातुर्मास करते हैं, वो जगह ऐसी नगरी हो जाती है और वो जंगल में भी मंगल हो जाता है। जहाँ आचार्य श्री निवास करते हैं, जहाँ जंगल में भी मंगल हो जाता है। ऐसी उत्कृष्ट चर्या का वो जो पालन करते हैं और इतनी तपस्या जो करते हैं, उनके पूरे जो उनका संघ है, वो भी उसी चर्या को आज पालन कर रहा है। वो वर्तमान के अगर दर्शन करने हैं तो उनके संगस्थ शिष्यों के दर्शन करिए। आचार्य श्री के तो आपने दर्शन करे ही होंगे, और बड़े सौभाग्यशाली हम व्यक्ति हैं कि हमें पंचम काल में ऐसे तीर्थंकर का सौभाग्य मिला और उनकी चरण धूलि पाने का मुझे अवसर मिला। 5 बार मैंने आचार्य श्री के दर्शन किए, और एक समय तो ऐसा था कि आचार्य श्री मंदिर में बैठे हुए थे, रात में 3 या 4 बजे की बात है, और मेरा उठना हो गया और मुझे टाइम नहीं पता था। आज से 20 साल पहले जब मैं आचार्य श्री के यहाँ गई थी और 10 दिन मैंने प्रयुषण में वहां करे थे, और मेरा मंदिर में जाना हो गया। मुझे लगा 4 बज गई है, मैं 4 बजे उठ के सामायिक प्रतिक्रमण करती हूँ, ऐसी कुछ वहां की वहां का शेड्यूल था। और देखा तो 2-2:30 बजी थी। मैंने उस टाइम मोबाइल इतना चलता नहीं था, तो आचार्य श्री मंदिर में शांतिनाथ भगवान के सामने बीना बारा में बैठे हुए थे, और मैं देख के एकदम से घबरा गई। मुझे बड़ा अच्छा वो लगा कि ये क्या है, और मैं वहां से भाग के आ गई। मुझे एकदम से डर लगा कि 2-2:30 बजे। फिर घर जब मैंने आके टाइम देखा तो मुझे लगा कि 3 बज रहे, और आचार्य श्री महाराज जी वहाँ बिना बारा में शांतिनाथ भगवान के प्रतिमा के सन्मुख तपस्या कर रहे हैं। धन्य है वे गुरुदेव। और लास्ट में अंतिम अपनी बात पे विराम देना चाहूंगी। समय की बड़ी सीमा है और सबको बोलना है, और मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करें। 4 लाइनें रखकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। जिनकी अनुपम आभा सम्मुख मणि समूह भी फीका है, जिनकी त्याग साधना सम्मुख आसमान भी नीचा है। सूर्यपद जिनसे यश पाता श्री ज्ञान शिष्य रत्नाकर है। पंचम युग में तीर्थंकर सम गुरुवर विद्यासागर है। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु एक जयकारा लगाना चाहूंगी। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। धन्यवाद दीदी। बहुत ही उत्साह पूर्वक आपने गुरु का संस्मरण सुनाया। बहुत ही कवितात्मक आपकी भाषा शैली है, बहुत ही
अच्छी तरीके से बात को आपने प्रस्तुत किया हम सब लोगों के बीच, और गुरु गुणवान करके हमको भी प्रेरणा दी। इसलिए आपके ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में जय भैया जी। जय धन्यवाद। गुरु है जग में कल्पतरु, फल उपदेश महान, जो भी खाता है इसे बनता है वही भगवान। ऐसे पूज्य गुरुवर कल्पतरु के समान थे। अगले क्रम में महाराष्ट्र से हमारे बीच बाला साहेब पाटिल जी जुड़े हैं, जो त्याग के विषय में कुछ बात रखना चाहेंगे। बाला साहेब जी पाटिल मराठी में रखें। वंदना बाला साहेब काका जी। प्रतिमा धारण वंदना बाकी सर्वांना जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, जो भी आपको अच्छा लगे, मराठी तो मराठी, हिंदी तो कोई भी चले। हाँ, मेरा नाम बाला साहेब पाटिल है और ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से आयोजित ऑनलाइन सेमिनार प्रथम समाधि दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य भगवान की 108 विद्यासागर महाराज जी के संस्मरण की कुछ बातें रखना चाहता हूँ। त्याग के प्रतिकृति आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से जुड़ी कुछ बातें। उम्र के 22 वर्ष से ही चीनी, दूध, नमक, हरी सब्जी और दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ, दूध, दही, फल, सूप और मेवे, तेल जैसे पुरुष सुख साधनों का त्याग किया था। एक बार आचार्य श्री का वैशिष्ट्य था, एक बार तय करने के बाद दोबारा सेवन नहीं करते थे। आचार्य श्री जो भी कहते थे वो खुद आचरण करने के बाद ही कहते थे। अपनी त्याग, अपनी तपस्या की लौकिक शिक्षण कम होने से ही महाकवि होकर जो साहित्य बनाया वो अलौकिक है। एक शब्द में अनेक अर्थ निकलने वाली रचना थी। अपने आचरण से ही विश्व वंद्य हो गए। आचार्य श्री अपनों का कल्याण तो कर लिया और अपने के साथ सब जीवों को कल्याण का मार्ग बतलाया। आचार्य श्री प्रसिद्धि के पीछे कभी नहीं पड़े। आचार्य भगवान अपनी समाधि व्रत लिया था, यह बात अपने साथ होने वाले शिष्यों को ही नहीं मालूम था। यह बात बहुत बड़ी लगती है। इससे ख्यात होता है कि वो प्रसिद्धि के पीछे नहीं लगते थे। जो भी समय मिलता था वो अपने आत्म कल्याण के लिए ही देते थे। जब भी आचरण करते थे वो अपने आत्म कल्याण के लिए ही करते थे। सन 2007 से ही आचार्य श्री के दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन उनके साथ बातचीत करने का मौका नहीं मिला। जब आचार्य श्री का चातुर्मास शिरपुर में हुआ तब खुद चौका लेकर गए थे और 22-23 दिन के बाद उनका पड़गाहन मिला। आचार्य श्री को पड़गाहन के बाद ऐसा मन में आया, आचार्य श्री सब पूरा आयु उन्होंने एक बार आहार करके और इतनी त्याग तपस्या करके अपने जीवन को उद्धार कर रहे हैं। हम अपने घर में रहकर भी कुछ एक बार आहार लेने ऐसा हम नहीं कर सकते क्या? ऐसे मन में आया और उसी दिन आचार्य श्री के पास हम पति पत्नी दोनों ने वो 2 व्रत प्रतिमा ली और उस दिन से ही आज तक मैंने एक बार ही हम दोनों आहार करते हैं। सौभाग्य है हमको आचार्य श्री को आहार देने का मिला और उसके नजदीक उनको विचार वो जुड़े होने का संबंध आ गया। आचार्य श्री अपनी जीवन भर एक बार आहार करते थे। ऐसा लगा कि हम भी जीवन भर एक ही बार आहार करेंगे। और आचार्य श्री के अपने तो कल्याण कर चुके हैं, लेकिन हमने क्या किया है उनसे आचरण से और हमारा आयु कितने रह गए, हम भी अपने जीवन में आगे जा सकते हैं ऐसा सोचकर व्रत लिया। धन्य है आचार्य श्री। आचार्य श्री भगवान का समाधि मरण हो गया, वो अभी नहीं रहे, लेकिन उनकी वाणी, उनका आचरण, साहित्य से जो भी जुड़े उनका कल्याण होकर ही रहेगा। मुझको इस सेमिनार को बोलने का जो अवसर दिया इसमें सबको मैं ऋणी हूँ। धन्यवाद और प्रतिमाधारी को वंदना और सभी को जय जिनेंद्र।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब काका जी। अत्यंत सागर में गागर की तरह भले ही 2-4 शब्द आपने कहे गुरु के विषय में संस्मरण के रूप में, लेकिन बहुत सारांश के रूप में आपने हमारे सामने ये बात रखी। उसके लिए ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की पूरे समूह की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और अगले क्रमांक में जो अध्यक्षता ले रहे हिंदी कक्ष के हमारे आदरणीय विकास भैया जी, जो दुबई से हमारे बीच जुड़े हुए हैं, विकास भैया जी से हम ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से निवेदन करते हैं कि वो अपने मीठी वाणी से हमारे बीच गुरु के विषय में 2-4 शब्द बोले। पूज्य आदरणीय विकास भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी को। और संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। हम तो धन्य हैं, हम इस कुल में हैं। जैसे महासंत, बड़े संत का समय में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे साथ में ऐसे प्रेरणा जी, बाला साहेब जी और शांति भैया जी ने आपने ऑलरेडी इतना अच्छी तरह से सब कुछ बता दिया, तो मैं बाकी पार्ट को एकदम कट शॉर्ट करके मैं अपने संस्मरण को, जो कि पब्लिक संस्मरण नहीं है, ये हमारे फैमिली के साथ हुआ है, वो मैं शेयर करना चाहता हूं, अगर आपका परमिशन हो तो। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, हम एक ही बोल सकते हैं कि हम एजुकेशन वाइज में एक इंजीनियर हूँ, MBA हूँ और कॉर्पोरेट लाइफ में रहा हूँ, तो हरदम एक लाइफस्टाइल ऐसा ही रहता है कि हम लोग हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, हर चीज में अपन रीजनिंग ढूंढते हैं, हर चीज में अपन किसी का कॉज, किसी का इफेक्ट, किसी का रिजल्ट, सब चीज उस तरीका से देखते हैं। बट हमारे घर में एक बहुत विचित्र, बहुत बड़ा अतिशय हुआ। हम आपको बताएं कि हम आचार्य श्री के पास में, जब हमारी बिटिया क्लास 4 में थी, तो डोंगरगढ़ में हमको जाने का सौभाग्य मिला और वहां पे हम जाके आचार्य श्री को आहार देने का भी सौभाग्य मिला। उसी दिन ऐसा हुआ था कि हावड़ा के एक बंदे को, उनको पूरा का पूरा 6 महीना बाद उनको आहार देने का सौभाग्य मिला, और वो पूरा का पूरा हावड़ा में, कैलकाटा में हावड़ा का जो पार्ट है, उस जगह हर फैमिली के घर में आम का पेटी सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। और हम जब पहुंचते हैं वहां पे, जिस दिन हम पहुंचते हैं दोपहर के समय में, तब तो हम लोग देख रहे हैं कि बैंड बाजा लेके सारा चीज वो करके पूरा का पूरा इतना खुश था। हम लोग सोच रहे थे मन में, हमारा दिन हमारा कब निकलेगा, हमारा भी दिवाली कब आएगा। विश्वास कीजिए, हमारे जितने मेंबर्स हम गए थे ना, हमारे उच्च कोटि के भाव थे, बहुत उत्कृष्ट भाव थे। ऐसा भाव था कि हम बस सारा दुनिया एक तरफ और गुरुवर का चरण एक तरफ। आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे सारे परिवार को नेक्स्ट दिन आहार देने का सौभाग्य मिला, पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मिला। और जब पाद प्रक्षालन का जब सौभाग्य मिलता है तो हम गदगद हो गए, हमारे आंसू, हम कंटिन्यूअसली अपने आप को ऐसे महसूस कर रहे थे कि हम कहीं सुपर नेचुरल जगह में आ गए और कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो कि बहुत अनोखा है, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। गुरुवर के पास हम गए आहार देने के बाद हम गुरुवर को जब पाद प्रक्षालन, मतलब जब उनके पास जाते हैं, तो गुरुवर, हमारी बिटिया जो कि इकलौती बिटिया है और हमारे पूरे खानदान में एक है, जिनश्री है उसका नाम, तो ऐसा हुआ कि गुरुवर का आंख जिनश्री पे पड़ा। जिनश्री उस समय क्लास 4 में थी, वो दुबई में इंटरनेशनल स्कूल में टॉप करती है, बहुत अच्छा करती है, और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे था। गुरुवर का मुख से निकला कि इस बिटिया को आप प्रतिभा स्थली में डालो। हम हक्के बक्के हो गए। हम गुरुवर से करीब 10-15 मिनट, है ना, डिबेट तो नहीं बोलेंगे, बट उनसे काउंटर क्वेश्चन करने लगे कि गुरुवर, हम तो घर में भी सब कुछ कराते हैं, पाठ भी कराते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे? तो गुरुवर हंस दिए, सिर्फ हंसे और कुछ नहीं बोले। हम मन में अपना एक चीज ये शंका कि एक तो इकलौती बेटी, और उस समय में एक ही बच्ची थी हमारे, और पूरे खानदान में एक थी, तो मतलब बहुत लाडकोर से हमने उसको पूरा पालन पोषण कर रहे थे। तो उस समय में फिर जब हम देखते हैं गुरुवर का 15-20 दिन बाद में, जब हम इंडिया से यहाँ आ जाते हैं, तो गुरुवर ने किसी से पूछा कि वो दुबई वाली बच्ची ज्वाइन करी क्या। हमारे पास ये मैसेज आ जाता है,
हम बस कुछ ना करके, कुछ नहीं सोच के, बहुत भारी पत्थर अपने मतलब रख के हम निकल जाते हैं। हम डोंगरगढ़ जाते हैं, हम जबलपुर जाते हैं, हम रामटेक जाते हैं, हम सब जगह ढूंढते हैं कि कैसे कैसे सेट होगी हमारी बिटिया, हिंदी में होगा, कैसे होगा, कैसे, मतलब हमको कुछ समझ में नहीं आया। बट मन में एक चीज जरूर था कि आचार्य श्री ने बोला है तो कोई ना कोई कारण हमको कुछ सोचना ही नहीं है। आप विश्वास कीजिए, वो क्लास 4 से 10 तक हमने साल में 6 बार जाना, लाना, ड्रॉप करना, फिर लेके आना, साल में 6 बार ऐसे करते थे। मन में बहुत हद जब भी जाती थी बहुत रोना आता था। बट गुरुवर ने जो क्लास 4 में देखा, हम तो क्लास 10 में देखे। गुरुवर क्लास 10 में जब हमारी बच्ची का रिजल्ट आता है तो हम भी हक्का बक्का आ गए। हम ऐसे सोचने लगे हम कि क्या हो गया, ये कैसे आया। गुरुवर के आशीर्वाद से जिनश्री प्रतिभा स्थली में आज तक का बहुत अच्छा रिकॉर्ड ब्रेक किया, 97.2% उस टाइम में लाया, तो हम लोग गदगद हो गए, ऐसा गदगद हो गए कि हम सोच नहीं सकते। एक और संस्मरण है, आप लोग सब लोग का पास में ये बोलना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक अतिशय के रूप में हमारे घर में हुआ है और हम लोग इसके लाइव प्रूफ है। मम्मी का कोविड के समय में आसाम में रहती थी। अब पापा उस समय में गुवाहाटी से थोड़ी दूर हमारे होम टाउन पे गए हुए थे, मम्मी अकेली थी। अब उस समय में क्या हुआ कि मम्मी 3 टाइम मंदिर जाती है, तो 3 टाइम मंदिर जाने के कारण वो लिफ्ट में जब जाती है, जाने के समय में उनका जो दोपहर के समय जाती है तो उनका एक ऐसा हादसा होता है, और वो हादसा ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा 75% पाम कट गया, और कट जाने के बाद में लिफ्ट में एक्सीडेंट होने के बाद में, और फिर वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल में सब लोग पूरे बिल्डिंग वाले उनको लेकर जाते हैं, और लेकर जाने के बाद में मतलब वो जो हाथ कटा हुआ है, 75% पाम जो कटा हुआ है, उसको अलग से एक प्लास्टिक में लेके दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल में जाता है। और कोविड का पीक पीरियड जहाँ पे मूवमेंट्स एकदम रिस्ट्रिक्टेड है। हम दुबई में, पापा दूसरे स्टेशन में, मम्मी अकेली गुवाहाटी में, और उस समय में कैसे भी करके उनको शाम को हॉस्पिटल लेके गया 3-4 हॉस्पिटल चेंज करके, और तब तक उनका मतलब जिस तरीके से सर्जरी हुआ वो सेटिस्फेक्शन नहीं था, बट हुआ। 3 दिन में हम लोग को पता चल गया कि डॉक्टर ने पूरा का पूरा हाथ कटने का बता दिया कि पूरा का पूरा हाथ कटेगा और काला हो गया। अब हमारा मम्मी का सिर्फ एक चीज कहना, विकास, उसको वहां से वो बोल रही है हमको कि बेटा हमको आहार देना है और आहार लेना है, हमको बस कोई भी तरीका से अंगोपांग नहीं हो जाए, और ये इस सिचुएशन में कभी भी ऐसा नहीं हो कि हम जो आचार्य श्री का आहार हम अगर नहीं दे पाए, या आचार्य श्री जैसे व्यक्तित्व को हम कुछ नहीं कर पाए, या हम खुद हमारा जो अंतिम समय सही तरीका से मुनि मुद्रा में नहीं, माताजी मुद्रा या मुनि मुद्रा में नहीं बन सके तो क्या लाए। और ये चीज हम लोग को ऐसा मन में ऐसा हुआ कि क्या बोल दिया मम्मी, तो हमारे मन में तो एक तरफ तो गुस्सा आ रहा था कि क्या बोल रही है मम्मी, बट आप विश्वास करो ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। वर्ल्ड का नंबर 2 सर्जन, जो कि कोई एंगल से हम लोग से कनेक्टेड नहीं है, हम कहीं नहीं जानते हैं उनको, कोई भी तरीके से हमको नहीं आता है, बट एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि वो पर्टिकुलर डॉक्टर जो कि गंगा हॉस्पिटल इंडिया में कोयम्बतूर में है, हम दुबई में बैठे हुए हैं, मम्मी गुवाहाटी में बैठी हुई है, एयर एम्बुलेंस से हम लोग को कैसे करके वो डॉक्टर मिलता है, और 4 ऑपरेशन 8-8, 10-10 घंटा का उनका हुआ। और वो पहले ऑपरेशन में जब मम्मी जब ऑपरेशन थिएटर में जाती है तो मम्मी सिर्फ बोलती है कि मैं नमोकार बोलना चाहती हूँ, मैं और भक्तामृत को मैं बोलना चाहती हूँ और आचार्य श्री को याद करना चाहती हूँ। तो वो लोग सब लोग देखने लगे और सब लोग हंस रहे थे, क्योंकि इतना मतलब क्या बोल रहा है, क्या मतलब, क्योंकि सबको ये मालूम है कि एनेस्थेसिया जाने के बाद तो बेहोश होगा, तो उनका कहना था कि आप बिना एनेस्थेसिया देके ऑपरेशन मेरा कर दो, मेरा कुछ नहीं होगा। हम आज के दिन में इसको इससे बड़ा अतिशय नहीं, मतलब किसको बोलेंगे, अगर इसको अतिशय नहीं बोलेंगे तो क्या। आचार्य श्री को ऑपरेशन से पहले मम्मी का फोटो दिखाया गया, हम लोग फोटो अलग तरीके से गुरुवर के पास पहुंचाए कि हम बोले गुरुवर हम नहीं जानते, हमको नहीं मालूम कैसे संभलेगा ये चीज, हमारे हम कुछ भी नहीं जानते, हमको ये मालूम है कि हम पे आपको हमको आप पे श्रद्धान है, और आप इस
जो घड़ी से हमको निकालो। विश्वास कीजिए 4 ऑपरेशन मम्मी का विदाउट एनेस्थेसिया हुआ। मम्मी भक्तामर जी बोल के रखी। आज वो 75% रिकंस्ट्रक्ट होके आज हम दुबई में हैं और हमारा मम्मी का अभी भी वो माला फेरती है और सब कुछ ठीक हो गया। मतलब सब कुछ तो नहीं बोलूंगा बट 80% 60 से 80% ठीक हो गया। तो ये गुरुवर का ही आशीर्वाद है। हम गुरुवार के मतलब कुछ भी बोल ले, कितना भी बोल ले, कोई भी चीज कंपनसेट नहीं करेगा कि जो उनका सिर्फ वो चेहरा से ही सारा काम हो जाता है। हम तो सब चीज एक चीज जानते हैं, हमारा बैटरी चार्जर है वहां पे। तो हम तो बस आपका ये प्रोग्राम देखे जब अश्मिता जी ने कहा कि ये वाला आचार्य श्री के ऊपर है, हम बोला भाई ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारे लायक कुछ भी काम हो, कुछ भी रोल हो, आगे के समय में भी आचार्य श्री के प्रति आपका जो निष्ठा और आपने जिस तरीके से प्रकट किया है सब लोग ने, हमको बहुत अच्छा लगा। तो हमारा कोई भी रोल हो तो हम इसको अपना सौभाग्य मानेंगे। एंड जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। विकास भैया जी, आपने बहुत कुछ सुना दिया। सुनाने को कुछ अब बाकी। इतने भावुक होकर के इतने अच्छे कार्य गुरु जी के बारे में आपने ऐसे शब्द कहे कि मन रोमांचित हो उठा। बहुत बहुत आभार। ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से आपको हर एक सदस्य पूरे मन से, पूरे तन मन और वचनों से आपकी इस अमृतमय वचनों का स्वागत करती है और आपको धन्यवाद देती है कि आपने अमूल्य समय निकाल करके हम सबको अध्यक्षता स्वीकार किया और आपने बहुत अभूतपूर्व संस्मरण सुनाकर गुरु जी का गुणगान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे परिवार के तरफ से सबको बहुत जय जय जिनेंद्र एंड थैंक यू। आप लोग ने हमको अपॉर्चुनिटी दिया, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जय जिनेंद्र। धन्यवाद धन्यवाद। जय जिनेंद्र। इसी बीच हम सब लोगों के बीच जो मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला के हमारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पारस भैया जी, जो बहुत से समय देते हैं, अमूल्य समय अपना सब लोगों का कल्याण के लिए, जिनके ताम्र अनुष्ठान, योग, आराम योग आदि बहुत से लोकोपकारी कार्य करते हैं। आज हमारे सबके बीच ऊपर विद्योदय पाठशाला की ओर से आदरणीय पारस भैया का स्वागत करते हैं और 2 शब्द वो भी कुछ रखे हमारे बीच, ऐसे हम भाव प्रकट करते हैं। आदरणीय पारस भैया जी। भैया जी को वंदना, बढ़ती लोगों को वंदना, सभी को जय जिनेंद्र। क्षमा चाहूँ शांति भैया, भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे अपन बुलवा लेते हैं, फिर लास्ट में मैं 5 मिनट में बोल दूंगा। जी भैया जी, जी भैया। चलिए, इसी बीच